देखो मैं तुम्हारी फेवरेट स्ट्रॉबेरी लेके आई तुम्हारे लिए। वी तुम बहुत प्यारी हो। कुकी वी तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो? चलो गेम शुरू होने वाला है। चलो कुकी चलते हैं। आज हम सब जो गेम खेलेंगे उसका नाम है वेडिंग गेम। तो कुकी तुम बनोगे दूल्हा और मैं कुकी की दुल्हन। चिमी तू कोई मेरी दुल्हन वुल्हन नहीं बनेगी, मेरी दुल्हन तो सिर्फ वी बनेगी। इस वी में क्या रखा है कुकी? मैं कितनी सुंदर हूँ, तेरी दुल्हन तो मैं ही बनूंगी। तुम्हें इतना शौक है दुल्हन बनने का तो मेरी दुल्हन बन जाओ। मैं तो कब से तुम्हारा दूल्हा बनने के लिए रेडी हूँ। हट मोटे बिल्ले, तेरी दुल्हन तो मैं कभी तेरे सपने में भी ना बनूं। चिमी शुगर झगड़ा बंद करो। डिसाइड हो गया कि दूल्हा बनेगा कुकी और उसकी दुल्हन बनेगी वी। अब गेम शुरू करते हैं। कुकी तो क्या तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम वी से शादी करोगे और उसे हमेशा लव करोगे? जी फादर जोनी, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अपनी वी को हमेशा लव करूंगा और उसी से शादी करूंगा। मिस वी, आप प्रॉमिस करती हैं कि आप भी कुकी से शादी करेंगी और उससे लव करेंगी? जी फादर जोनी, मैं अपने कुकी से शादी करूंगी और उसे ढेर सारा लव करूंगी। कुकी अब तुम वी को किस कर सकते हो, फिर तुम दोनों की शादी हो जाएगी। अरे कुकी तू ये क्या कर रहा है? गालों पे किस करना था, लिप्स पे नहीं। ये कुकी बहुत गंदा है, इसने इस वी को कैसे किस कर दिया? तुम्हें किस चाहिए बताओ, मैं कर देता हूँ। मोटे बिल्ली तू दूर रहा कर मुझसे। वी अब हम दोनों की शादी हो गई है, तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड। हम जब बड़े होंगे तो फिर से एक दूसरे से शादी कर लेंगे। हाय डैड, कैसे हैं आप? जंकुक यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो डैड, मैं अभी एयरपोर्ट से ही आया हूँ, मैं फ्रेश हो जाऊँ फिर। जंकुक तुम्हारे फ्रेश होने से ज़्यादा ज़रूरी हमारी बात है, तो बैठो। ओके डैड। जंकुक बेटा, तुम जानते हो ना मैं अपनी कंपनी से कितना प्यार करता हूँ, पर कुछ दिनों से हमारी कंपनी अच्छे से चल नहीं रही है। अब बस तुम ही हो जो सब कुछ संभाल सकते हो। वो कैसे डैड? जंकुक के डैड उसे एक फाइल देते हैं और बोलते हैं ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हें इन पेपर्स पर साइन करना है। जंकुक बिना सोचे वो पेपर्स उठाता है और उन्हें साइन कर देता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, आपकी शादी पक्की हो चुकी है। डैड शादी? पर ये तो कंपनी के पेपर्स थे ना। जिन पेपर्स पे तुमने अभी साइन किया है उनमें ये लिखा हुआ है कि तुम टेकोक इंडस्ट्रीज की मालकिन से शादी करने वाले हो। डैड आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो? और मैं आपकी किसी जिद को नहीं मानने वाला, सिर्फ पेपर्स पर साइन तो किया है ना, शादी नहीं हुई है। हाँ बेटा, इस गलतफहमी में मत रहिएगा। इन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपकी शादी उनसे ऑलरेडी हो चुकी है। बस कल जो शादी होने वाली है वो लोगों को दिखाने के लिए है, ठीक है ना? तो कॉन्ट्रैक्ट में शादी हुई है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में डिवोर्स भी कर सकता हूँ। बिल्कुल नहीं बेटा, इन पेपर्स के हिसाब से आप 6 साल तक डिवोर्स के लिए भी फाइल नहीं कर सकते हो। डैड मैं आपका सगा बेटा हूँ और आप मेरे साथ ये सब कर रहे हो? आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही? मैं सिर्फ पैसों से प्यार करता हूँ, किसी से भी नहीं, समझे ना तुम? और जितनी जल्दी हो सके अपना सामान पैक करो, क्योंकि शादी के बाद तुम अपनी वाइफ के साथ रहने के लिए उसके घर जाने वाले हो। यू नो व्हाट डैड, मैं यूएसए वापस जा रहा हूँ। जंकुक यहाँ से भागने की सोचना भी मत, क्योंकि उसके बाद तुम्हारा क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता। मोटे बिल्ले तू यहाँ, छोटे बनी तू। ओ माय गॉड, हम कितने सालों बाद मिल रहे हैं, तू कब आया यहाँ? पूछ मत यार, मेरे डैड ने तो मेरे साथ बहुत बुरी कहानी कर दी है। तू बता तू कैसा है? यहाँ नहीं, चल मेरे घर चलते हैं, मैं तुझे किसी से मिलवाता हूँ, फिर बात करेंगे। फिर वो लोग युंगी के घर जाते हैं। चिमी तू, इसका मतलब युंगी तूने चिमी को पटा के उससे शादी कर ही ली? क्यों चिमी, तू तो बोलती थी तू युंगी के सपनों में भी उससे शादी ना करे। अब क्या हो गया? तू नहीं मिला ना, तू चला जो गया, वरना शादी तो मैं तुझसे ही करने वाली थी। चिमी मैडम, आपके पति भी यहाँ है तो थोड़ा सोच समझ के ना। अच्छा ये बताओ ना, तुम लोग यहाँ हो और जूनी, जीनू, होबी, बाकी सब कहाँ हैं? जूनी और जीनू उन दोनों ने भी शादी कर ली है। वो फिलहाल ऑफिस के काम से कहीं बाहर गए हैं और होबी अभी लंदन में है, शायद वो भी जल्दी ही आने वाला है। और वो कहाँ है? वो का मतलब वी से है ना? हाँ, वो कहाँ गई? पता नहीं, तेरे यूएसए जाने के बाद वो कुछ दिन तक पार्क में आती ज़रूर थी पर किसी से बात नहीं करती थी। फिर एक दिन अचानक उसने पार्क में आना भी बंद कर दी। उसके बाद किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गई।
वैसे कुकी तू उसके बारे में क्यों पूछ रहा है? कहीं वो बचपन वाली शादी और वाइफ को तू रियल तो नहीं समझने लगा? तुझे उससे बचपन वाला प्यार तो नहीं हो गया ना? अब तुम लोगों को क्या बताऊं कि मैं हमेशा से सिर्फ उसी का इंतजार कर रहा हूँ। नहीं नहीं यंगी, तू तो कुछ भी समझता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सबकी बात हो रही थी तो मैंने सोचा उसके बारे में भी पूछ लेता हूँ। कुकी तू कुछ बोल रहा था ना तेरे डैड। हाँ यंगी, कल मेरी शादी है। तू इतना उदास होकर क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही है। मेरे डैड मेरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करवा रहे हैं किसी टेको के इंडस्ट्रीज की मालकिन से। क्या? वो तो मेरी बॉस है, मैं उसकी इंडस्ट्रीज में काम करता हूँ। भले ही तेरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो, पर तुझे खुश होना चाहिए कि तुझे उस जैसी लड़की मिल रही है। सुंदर तो इतनी कि तू पूछ ही मत, और इंटेलिजेंट, उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट अभी तक मैंने किसी लड़की को नहीं देखा। वो कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी इंटेलिजेंट हो, मुझे उससे नफरत हो चुकी है। मैं ये शादी नहीं करना चाहता। तो तू मना कर दे इस शादी से। नहीं कर सकता, क्योंकि उन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं 6 साल तक डिवोर्स की बात भी नहीं कर सकता। तो कोई बात नहीं ना, चिल कर। एक बार शादी हो जाएगी तो तुझे उससे प्यार भी हो जाएगा। अब टेंशन ना ले। कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना। कुछ तुम बोलो, कुछ हम बोले। छोड़ो मेरा हाथ, ये शादी सिर्फ मजबूरी में हो रही है और कुछ नहीं। मिस्टर जॉन जंको, क्या आप मिस किम तेंग को एज अ वाइफ एक्सेप्ट करते हैं? मिस्टर जॉन जंको, मैं एक बार और पूछ रहा हूँ, क्या आप मिस किम तेंग को एज अ वाइफ एक्सेप्ट करते हैं? जी फादर। मिस किम तेंग, क्या आप मिस्टर जॉन जंको को एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट करती हैं? जी फादर, मैं तो बस इस शादी का ही वेट कर रही थी। अब आप दोनों एक दूसरे को किस कर सकते हैं। वो क्या है ना, मेरे हस्बैंड कुछ शाय टाइप के हैं। लीजिए, ये शादी कंप्लीट हो गई। तो मेरे प्यारे हस्बैंड, अब चलें अपने घर। नहीं नहीं, तुम अपने हस्बैंड का रेप नहीं कर सकती। जंकुक, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर रही हूँ। डोंट वरी, जब तक तुम परमिशन नहीं दोगे मुझे तब तक मैं तुम्हें देख कर ही काम चला लूँगी। तुम बेड पर सो सकते हो, मैं नीचे सो जाऊँगी। ओह, मैं इतना भी मीन नहीं हूँ। तुम बेड पर सो सकती हो, मैं नीचे सो जाऊँगा। फिर वो दोनों अपनी जगह के हिसाब से सो जाते हैं। तेयंग, तेयंग उठो। क्या है जंकुक? तेयंग, मुझे ज़मीन पे सोने से सर्दी हो जाती है, मेरी नींद नहीं लग रही है, तो क्या तुम। तो तुम बेड पे सो जाओ, मैं नीचे सो जाती हूँ। तेयंग, अ, तुम चाहो तो बेड पर सो सकती हो, पर मुझे टच भी नहीं करोगी। आई लव यू माई क्यूटी हस्बैंड, तुम बहुत प्यारे हो। कुकी, कुकी क्या हो गया? तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हारे डैड ने आज फिर से तुम्हें डांटा? वी, वी
किया था ना, चलो यहाँ से, तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। डैड डैड प्लीज मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। कुकी कुकी तुम मुझे मत छोड़ के जाओ, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ना। वी मैं तुमसे पक्का शादी करूंगा, मेरा इंतजार करना। वी जंकुक, कोई बुरा सपना देखा तुमने? तुम ठीक तो हो ना? दूर हटो मुझसे, मैं नफरत करता हूँ तुमसे, तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया। अब मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना तुम। जंकुक, मैं वो तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरीज लाई थी, तुम्हें पसंद है ना? तुम्हें किसने बोल दिया मुझे स्ट्रॉबेरीज पसंद है? नफरत है मुझे स्ट्रॉबेरीज से और तुम्हारी लाई हुई हर चीज से। क्या हुआ जंकुक, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? मुझे भूख नहीं है। जंकुक, क्या आज हम एक साथ ड्रिंक कर सकते हैं? मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना टे, प्लीज मुझसे दूर रहा करो। जंकुक, सिर्फ आज के लिए। 2000 years later. और जंकुक छोड़ो, तुम बहुत पी चुके हो, अब बस करो। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? जब देखो तब अपना हुक्म जताती रहती हो मुझ पे, और मैं कोई तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, समझी ना तुम? मैं सिर्फ और सिर्फ अपने वी का हस्बैंड हूँ और वो मेरी वाइफ। टे, तुम बहुत सुंदर हो और बहुत प्यारी भी हो, और कभी कभी बहुत बदतमीजी भी करती हो, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ना मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ। मैं सिर्फ अपनी वी से प्यार करता हूँ। पता है, हम दोनों की शादी हो चुकी है और मैंने उसे किस भी किया है, हमारी फर्स्ट किस। पर मुझे अब डर लगता है, मेरी वी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उससे बड़े होकर शादी कर दूँगा, पर तुम्हारे और मेरे डैड की वजह से वो प्रॉमिस टूट गया। क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना, जो दिल ने कहा वो मैंने सुना। फिर वो दोनों वैसे ही सोफे पे सो जाते हैं। मुझे कब से तकिए की हार्ट बीट सुनाई देने लगी। जंकुक, यहाँ ये क्या किया टे तूने? ओह शिट, टे अपने आप को चेक करती है, I mean कल रात, you know। इसका मतलब हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे पहले जंकुक को टे भाग ले यहाँ से, वरना तेरी शामत आनी पक्की है। फिर टे भाग के जाती है और वॉशरूम में घुस जाती है। मिस किम तेयंग, वॉशरूम से बाहर निकलो। जंकुक, वो मैंने बोला वॉशरूम से बाहर निकलो। जंकुक देखो, कल रात जो हुआ वो मेरी गलती नहीं थी, तो तुम्हारे बोलने का मतलब है कि जो हुआ मेरी वजह से हुआ। हाँ नहीं, मैं तुम्हें इस बार माफ कर दे रहा हूँ, पर आखिरी वार्निंग है तुम्हें, अगली बार से तुमने मेरे साथ ऐसी कोई बदतमीजी की तो सोच लेना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लीजा, मिस्टर मिनयुंगी को जरा मेरे ऑफिस में भेजोगी? ओके श्योर मैम। अब धीरे धीरे मेरे और जंकुक के बीच में सब ठीक हो रहा है, और वो दिन भी अब दूर नहीं जब जंकुक मुझे एज अ वाइफ एक्सेप्ट कर लेंगे। गुड आफ्टरनून मिस किम, आपने मुझे बुलाया? मिस्टर मिन, क्यों ना आज का डिनर आप मेरे घर पर करें? सॉरी मैम, मैं मिस्टर मिन, मैं जानती हूँ आप मेरे हस्बैंड के दोस्त रहे हो, और आप हम दोनों के साथ डिनर करोगे तो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगेगा। तो आज ऑफिस से आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे, ठीक है? ओके मैम। फिर ऑफिस खत्म होने के बाद युंगी टे के साथ उसके घर जाता है। जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं तो टे को अपनी पार्किंग में एक महंगी सी कार खड़ी हुई दिखती है, और टे समझ जाती है वो कार किसकी है। फिर टे भागते हुए घर के अंदर जाती है, युंगी भी उसके पीछे जाता है। जंकुक, तुम्हें क्या हुआ? जंकुक टे को देखता है, फिर युंगी को देखता है, और फिर वो युंगी का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जा लेता है। युंगी, तुम चलो मेरे साथ, मुझे यहाँ नहीं रुकना। जैसा तुमने बताया था, ये क्यूट और हैंडसम दोनों है। मैं जान सकती हूँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मेरी प्यारी सी बहन को मेरे ऊपर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, साफ साफ बोलो। जंकुक, चियोन जंकुक चाहिए मुझे, दोगी? मुंह बंद रखो किमची अपना, मैं उसकी वाइफ हूँ वी, और वो मेरा हस्बैंड है कुकी। तुम और वी। तुम्हारे कुकी के लिए ना वी अब मैं हूँ, तुम नहीं।
जैसे ही तुम्हें पता चला तुम्हारे कुकी के डैड पैसों की लालच में उसकी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं, तुमने उसके डैड को भी धमका के उससे शादी कर ली। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम उसकी वाइफ बन पाई? नहीं। और बस एक सेकंड में एक सच बोल के, हाँ आई मीन झूठ बोल के, मैंने तुम्हारे जंगकोक को तुमसे हमेशा के लिए छीन लिया। किमची, तुम मेरी सगी बहन होके मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? तुमने पहले मुझे मॉम डैड से दूर किया, मेरे दोस्तों से दूर किया, अब तुम जंगकोक से मुझे दूर मत करो। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज किमची ऐसा मत करो। क्यों ना करूँ मैं तुम्हारे साथ ऐसा? तुम मुझसे ज़्यादा सुंदर थी, टीचर्स तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार करते थे, मॉम डैड भी तुमसे ही ज़्यादा प्यार करते थे। उन्हें कभी ये नहीं लगा कि मैं भी उनकी बेटी हूँ, इसलिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम्हें जो खुशी देगा ना, मैं तुमसे हर वो खुशी छीन लूँगी। आखिर मैं तुम्हारी जुड़वा बहन जो हूँ, जो तुम्हारा है उसमें मेरा भी हक है, और जंगकुक उसको तो मैं तुमसे छीन के रहूँगी। किमची, मैंने तुम पे भरोसा किया था क्योंकि तुम मेरी बहन हो, और बचपन में जंगकुक से की हुई हर बात तुम्हें पता है, तो तुम उन सब चीज़ों का गलत फ़ायदा क्यों उठा रही हो? जब तुम्हारे और जंगकुक के बचपन के इतने राज पता है मुझे, तो मैं क्यों फ़ायदा ना उठाऊं? तेयंग, बेवकूफ़ तुम हो, मैं नहीं। इतना बोलकर तेयंग की जुड़वा बहन वहाँ से चली जाती है। ये किमची मुझसे मेरी हर खुशी छीन चुकी है, पर मैं जंगकुक को खुद से दूर नहीं होने दूंगी। जंगकुक गया कहाँ? मुझे ढूंढना होगा उसे। जंगकुक अपना फ़ोन भी घर पे भूल गया। हेलो मिस्टर मिन्युंगी, मैं जान सकती हूँ मेरे हस्बैंड आपके साथ कहाँ गए हैं? मेरी जंकुक की क्या हालत हो गई मेरी वजह से। अ, जंकुक मेरी बात सुनो। क्या है? जंकुक, वो मैं यहाँ नहीं, हम घर चल के बात करेंगे। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई कि तुम्हारी एक बहन भी है? वो जंकुक, हम दोनों सगी बहन ज़रूर हैं, पर वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, ना मैं उसे। मिस किम तेयंग, तुम ये साफ साफ क्यों नहीं बोलती कि तुम अपनी बहन की सारी खुशियाँ उससे छीनना चाहती थी? पता है, इतने दिनों में मुझे लगता था तुम अच्छी लड़की हो, तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए ये सब कुछ कर रही हो। पर तुम्हारी सिर्फ एक छोटी सी जलन की वजह से जिस लड़की को मैं बचपन से ढूंढता आ रहा था, वो मेरी उस वाइफ की जुड़वा बहन निकली जिसकी मैं शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। मुझे ना अभी तक तुम पे सिर्फ गुस्सा आता था, पर अब ना मुझे तुमसे नफरत तक करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि तुम उसके भी लायक नहीं हो। मैं तो सिर्फ जंकुक के साथ कुछ अच्छे मोमेंट स्पेंड करना चाहती थी, सारे सच बताने से पहले बस उसे थोड़ा सा परेशान करना चाहती थी, पर मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। अब क्या जंकुक मुझ पे कभी बिलीव नहीं करेगा? क्यों मैंने ये सब किया? क्यों किमची तुमने मेरी लाइफ में सब बिगाड़ दी? क्यों? मुझे तो पता था मेरी प्यारी बहन मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, पर जंकुक, तुम्हें तो पता था ना मैं यहाँ आने वाली हूँ, फिर भी तुमने मेरा वेट किए बिना ही ब्रेकफास्ट शुरू कर दिया। नहीं नहीं वांटे, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा वेट ही कर रहा था। वैसे जंकुक, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, तुम्हारी फेवरेट स्ट्रॉबेरीज। वी, तुम्हें अभी तक ये सब याद है? मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ जंकुक। जंकुक, मैं भी तो तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरीज लेके आया करती थी, पर तब तो तुम्हें कुछ याद नहीं आया। वैसे कुकी, तुम हमारे सारे फ्रेंड से मिले या नहीं? कैसे हैं वो लोग? मैं उनसे कितने टाइम से नहीं मिली हूँ। मिस वांटे, आपके पास कोई काम धंधा तो है नहीं, आप आवारा हैं, पर मैं नहीं हूँ, ना मेरे हस्बैंड है, तो प्लीज़ आप मेरे घर में आना और हमारा टाइम वेस्ट करना बंद करेंगी? तेयंग, ये कौन सा तरीका है अपनी बहन से बात करने का? वांटे तुम ध्यान नहीं दो, इसकी तो आदत ही है लोगों से जलने की। जंकुक, तुम कहीं जा रहे हो क्या? वांटे चाहती थी कि मैं आज का लंच उसके साथ करूं। मैंने यदि जंकुक को वांटे के साथ जाने से रोकी तो जंकुक को ये लगेगा कि मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ, पर वांटे पे भरोसा करना भी तो। क्या सोच रही हो कि मैं तुम पे चीट कर रहा हूँ? तुमने ये शादी धोखे से की है, मैंने नहीं, और तुम्हारे जैसा चीटर मैं कभी नहीं बन सकता। क्यों मैं हर बार जंकुक से कुछ अच्छा बोलने जाती हूँ और वो गलत ही समझता है मुझे? अब किसी भी हालत में मुझे जंकुक के सामने सारी सच्चाई लानी होगी। कुकी, ये क्या है? री,
सारे हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ ना कुछ स्पेशल चीज गिफ्ट करते हैं, तो ये ना मेरी मॉम की बुक्स हैं। सबसे स्पेशल मेरे लिए यही है, तो मैं तुम्हें अपनी मॉम की बुक्स गिफ्ट कर रहा हूँ। तुम हमेशा इन्हें अपने पास रखना। जंकुक की दी हुई बुक्स, हाँ मैं इतनी बड़ी चीज कैसे भूल गई। तेयंग दौड़ के अपनी लाइब्रेरी में जाती है जहाँ वो बुक रखी होती है, पर उसे वो बुक उस जगह मिलती ही नहीं है। जंकुक की बुक, वो बुक कहाँ गई? कहीं भी नहीं है। मेरी लाइब्रेरी में मेरे अलावा और कौन आ सकता है? किसका काम होगा ये? क्या करूँ मैं? कैमरा, हाँ सीसीटीवी कैमरा में सब दिख जाएगा। फिर तेयंग जब कैमरा की फुटेज चेक करती है तो उसमें उस दिन की क्लिप्स गायब रहती है जब वांटे पहली बार उनके घर आती है। एक आखिरी चीज थी जिससे मैं जंकुक को अपनी सच्चाई बता सकती थी, पर ये भी चली गई। अब मैं क्या करूं? ये काम जरूर उस किमची का होगा। तेयंग अपने ऑफिस में उदास होकर बैठी होती है, तभी उसे बाहर से युंगी की फोन पे बात करने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुकी, तू फाइनली आज हमें वी से मिलवाने जा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। तू थोड़ी देर वेट कर, मैं बस जिमिन को लेके वहाँ पहुँचता हूँ। युंगी जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलता है, तेयंग भी उसका पीछा करती है। ये सब यहाँ क्यों मिलने वाले हैं? और जंकुक जंकुक किमची के साथ यहाँ क्या कर रहा है? तेयंग एक पेड़ के पीछे से छुप के सबको देख रही होती है। जूनी, जीनू, तुम दोनों यहाँ। पता है हम सब तुम्हें कितना याद करते थे। जंकुक, हमने तुम्हें और वी दोनों को बहुत याद किया, और अब तुम्हें एक साथ देख के हमें बहुत खुशी हो रही है। हाँ तो जंकुक, तुझे तेरा बचपन वाला प्यार मिल ही गया ना? हो भी, तू भी यहाँ है। इससे ज्यादा किस्मत क्या खराब होगी कि सारे बचपन के दोस्त एक साथ मिल रहे हैं, और जहाँ मुझे होना चाहिए वहाँ मेरी झूठी और मक्कार बहन खड़ी हुई है। जंकुक, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में आने में बहुत ज़्यादा देर कर दी, पर अब हम एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। आई लव यू जंकुक, आई लव यू सो मच। जंकुक, भले ही तुम मेरा प्यार एक्सेप्ट ना करो, भले ही मैं तुम्हारे लिए झूठी हूँ, पर मैं इस किमची को कभी अपने इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। तेयंग उठती है और उनके पास जाके, तेयंग, तुम क्या कर रही हो यहाँ? पहले तुम मुझे बताओ ये सब क्या चल रहा है? मेरी भोली टे, यहाँ। जंकुक, तुम्हें सारा सच पहले से ही पता था ना? तुमने जानबूझ के ये सब किया? नहीं टे, मुझे बस कुछ दिनों पहले ये सब पता चला। हाँ, ये किमची मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वी, तुम मेरी वजह से बहुत परेशान हो रही हो ना? मैंने तुम्हें बहुत इंतज़ार करवाया, बस अब ज़्यादा देर और नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ ये सब क्यों कर रही है, और मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। बस कुछ दिन और, उसके बाद मुझे तुमसे कोई दूर नहीं करेगा। तुम्हें क्या लगता था मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं? मैं तुम्हारी आंखों से तुम्हें पहचान गया था। और स्ट्रॉबेरी तुम्हें अभी तक सब याद है। ये उस दिन की बात है जिस दिन किमची या वांटे पहली बार टेकुक के घर पर आई थी। इस तेयंग की आंखें कुछ जानी पहचानी सी लगती हैं, और इसका बिहेवियर भी। इतनी रईस लड़की है, पर ना कोई दोस्त ना फैमिली मेंबर, इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहती है? और ऊपर इसका रूम, ये वहाँ जाके करती क्या है? मुझे पता लगाना होगा। फिर जंकुक चुपचाप उस लाइब्रेरी में जाता है जहाँ तेयंग किसी को जाने नहीं देती थी। फिर जंकुक वो ड्रॉर खोलता है जहाँ तेयंग ने जंकुक की बचपन में दी हुई बुक्स रखी थी। तो मिस्किन तेयंग, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही मेरे साथ मजाक कर सकती हो? तुम अभी अपने कुकी को जानती नहीं हो। अब देखो मैं क्या करता हूँ। फिर जंकुक उस दिन की सारी सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्डिंग हटा देता है, और वो बुक्स भी अपने साथ ले जाके छिपा लेता है। तेयंग, तुम इतनी जल्दी ऑफिस से? कुकी, कुकी, तुम अभी भी तेयंग को याद करो? मैं तेयंग नहीं, वांटे हूँ, तुम्हारी वी। ये कौन है? तेयंग, तेयंग मेरी जुड़वा बहन है। मैं तुम्हारी वी हूँ, तुम्हारी वाइफ जंकुक, और मेरी बहन तेयंग तुम्हारे साथ धोखा कर रही है। वो हम दोनों को एक दूसरे से अलग करना चाहती है जंकुक। वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, बहुत गंदी है वो
ओह, तो ये तेयंग की बहन है, पर वो अपनी बहन के बारे में इतना बुरा भला क्यों बोल रही है? कहीं तेयंग का इतना अकेला रहने का रीजन यही तो नहीं? इसी ने उसकी लाइफ में कुछ गलत तो नहीं की? मुझे पता करना होगा। तभी तेयंग और युंगी वहां जाते हैं। फिर जंगकुक युंगी को अपने साथ ले जाके उसे सारा सच बता देता है। तुम फिर हम दोनों के बीच में आ गई। शट अप किमची, मुझे पता है कि तुम कौन हो, और इससे पहले तुम्हें यहाँ से पुलिस लेके जाए अच्छा होगा तुम खुद चली जाओ यहाँ से। फिर किमची वहाँ से भाग जाती है। वी, मुझे सब समझ में आ गया, पर ये नामों का कंफ्यूजन अभी भी क्लियर नहीं हुआ। तेयंग, वांटे, वी, सब मैं ही हूँ, वो तो किमची थी। हाँ तो लव बर्ड्स, हम भी यहाँ हैं, थोड़ा हमारी तरफ भी ध्यान दो। वैसे जब तुम लोगों की लव स्टोरी उस बचपन वाली शादी से शुरू हुई थी, तो क्यों ना उस शादी को फिर से कंप्लीट किया जाए। वी, बचपन से आज तक मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और तुम्हारा इंतज़ार किया है, तो क्या तुम लाइफ टाइम मेरे साथ रहना चाहोगी, मेरी वाइफ बनकर? कुकी, आप भूल गए हो, मैं ऑलरेडी आपकी वाइफ हूँ, पर मैं हमेशा आपसे प्यार करूँगी और आपकी वाइफ बन के रहूँगी, और इस बार कोई किमची आए या जो भी, मैं आपको खुद से दूर होने नहीं दूंगी। खुद से बातें करते थे, तुम सा कोई मिल जाएगा, दिल पे लिखते रहते